वेलकम। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे गुणनखंडन विधि से हल करते हैं। यह एक बहुत ही आसान मेथड है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से। तो सबसे छोटा 2 है, 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 2 और 3 को इस तरह से सेट करना है कि 5 आ जाए, तो ये तो बहुत ही आसान है। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x के बदले हम लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 3x, और 6 के बदले हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x है, तो यहाँ से एक x निकल गया तो एक x बचा हुआ रह गया। यहाँ से x निकल गया तो 2 बच गया। इन दोनों में देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 3 निकल गया तो x बच गया, माइनस यहाँ से 3 निकल गया तो 2 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि x माइनस 2 यहाँ पर भी है और x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से x माइनस 2 को हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से अगर x माइनस 2 बाहर निकल गया तो x बच गया, और यहाँ से x माइनस 2 अगर बाहर निकल गया तो माइनस 3 बच गया। अब अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 इस समीकरण के मूल हो गए। एक अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही काम करना है। 21 को वाई स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करना है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 21 इंटू 1 इक्वल टू 21। अब 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं 7, और 7 से 7 को करेंगे तो 1, यानी कि 21 इक्वल टू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब 3 और 7 को इस तरह से सेट करना है कि 4 आ जाए। आगे देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y के लिए हम लिख सकते हैं 7y माइनस 7y प्लस 3y। 21 के लिए 3 इंटू 7 लिखेंगे इक्वल टू 0। इन दोनों में देखते हैं y कॉमन है, तो वाई स्क्वायर में से y अगर निकल गया तो y बचा हुआ रह गया, यहाँ से y निकल गया तो 7 बच गया, प्लस इन दोनों में देखते हैं कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 3 अगर निकल गया तो y बचा हुआ रह गया, माइनस यहाँ से 3 निकल गया तो 7 इक्वल टू 0। एक बार इसको चेक कर लेंगे कि सही हुआ कि नहीं। y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 7 7y, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 7 3 इंटू 7। यहाँ पर भी y माइनस 7, यहाँ पर भी y माइनस 7। इस y माइनस 7 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से y माइनस 7 निकल गया तो y बचा हुआ रह गया, और यहाँ से अगर y माइनस 7 निकल गया तो प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर y माइनस 7 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 7, और अगर y प्लस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरह से इस समीकरण के दो मूल हो गए, दो रूट्स हो गए, एक 7 दूसरा माइनस 3।
नेक्स्ट एग्जांपल 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 को x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1। अब 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अब 2 और 3 को इस तरह से सेट करेंगे कि 5 आ जाए, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी कि इस कॉम्बिनेशन से काम चल जाएगा। तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस 5x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x। अब इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ पर 2x बाहर निकल गया तो 1x बचा हुआ रह गया, माइनस यहाँ से 2x अगर निकल गया तो 1 बच गया, माइनस 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ से 3 निकल गया तो x बच गया, माइनस यहाँ से 3 निकल गया तो 1। एक बार इसे चेक कर लेंगे। 2x इंटू एक्स 2x², 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 और x माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 1 3, यानी कि ये सही है। अब दोनों जगह x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से x माइनस 1 बाहर निकल गया तो 2x बच गया, और यहाँ से x माइनस 1 बाहर निकल गया तो माइनस 3 बच गया। अब अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, और अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से इस समीकरण के दो मूल हो गए, एक 1 और दूसरा 3/2। एक अगला सवाल लेके देखते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही काम करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ 2 और 3 को इस तरह से सेट करना है कि जोड़ने या घटाने पे -1 आना चाहिए, जो कि x का गुणांक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं एक साथ करके। 2 इंटू 3 इंटू 2 6, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं ले सकते। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या है। 2 को 2 के साथ और 3 को अकेले रख देते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3। अब देखते हैं क्या होता है। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि इस कॉम्बिनेशन को हम ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। 6x² इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 4x के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है, 2 और x। तो 6x² में भी 2x है और इसमें भी 2x है, तो 2x को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर 2 और x बाहर निकल गया तो 3 और x बचा हुआ रह गया, तो 3x माइनस 4x में से 2 और x निकल गया तो 2 बच गया, तो 2 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों जगह पे है,
तो 3x माइनस 2 को कॉमन निकाल लिए, यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन आ गया तो 2x बचा हुआ रह गया। यहाँ से 3x माइनस 2 अगर निकल गया तो +1 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। और अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। इस तरह से इस द्विघात समीकरण के ये दो मूल हो गए। अगला सवाल देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर वही काम करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1। अब 12 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 2 और 3 को इस तरह से सेट करना है कि जोड़ने या घटाने पे +1 आ जाए। तो देखते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 यानी कि 7 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि इस कॉम्बिनेशन से काम चलेगा। तो अगला स्टेप 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। 2x² और 4x देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। 2x² इक्वल टू 2 इंटू x, 4x इक्वल टू 2 इंटू x, 2 और x। तो 2x को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 और x अगर बाहर निकल गया तो x बच गया, तो यहाँ पर x प्लस 4x में 2 और x बाहर निकल गया तो 2 बच गया, तो 2 माइनस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को अगर बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस और यहाँ से 3 बाहर निकल गया तो 2 इक्वल टू 0। एक बार इसे चेक कर लेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2x इंटू 2 4x, माइनस 3 इंटू x माइनस 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 3। दोनों में x प्लस 2 तो x प्लस 2 को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पे 2x बच गया और यहाँ पर माइनस 3, x प्लस 2 बाहर निकल गया तो -3 इक्वल टू 0। अब अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू -2, और अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2 दो मूल इसके हो गए। अगला सवाल देखते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। फिर से वही करना है, x² के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 √2 को, तो 5 √2 इंटू x² का गुणांक √2 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू √2 इंटू √2। तो 5 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यानी कि 10। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। अब 2 और 5 को इस तरह से सेट करना है कि 7 आ जाए, तो ये तो बहुत आसान है, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। अगला स्टेप √2x² प्लस 7x के लिए लिख सकते हैं
2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। √2x² को लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 2x के लिए लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन √2 और यहाँ पर x, तो √2 इंटू एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। √2 इंटू एक्स कॉमन आ गया, तो √2 इंटू एक्स कॉमन आ गया तो x बच गया, प्लस यहाँ से √2 इंटू एक्स कॉमन आ गया तो √2 बच गया, √2 और x निकल गया तो √2 बच गया, प्लस इन दोनों में देखते हैं 5 यहाँ पर भी है और 5√2 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू √2। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 अगर बाहर निकल गया तो x प्लस √2। एक बार चेक कर लेते हैं, √2x इंटू एक्स √2x², √2 इंटू √2 2 और x का x आ गया, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 इंटू √2 5√2। दोनों जगह पे x प्लस √2, तो x प्लस √2 कॉमन आ गया, x प्लस √2 निकल गया तो √2x, प्लस x प्लस √2 बाहर निकल गया तो 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस √2 इक्वल टू 0 और यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये, तो x इक्वल टू -√2 और यहाँ पर √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/√2। तो इस तरह से x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -5/√2 इसके दो मूल हो गए। अगला सवाल देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए बनाना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, 1 1 और 8 का एलसीएम 8। अब यहाँ पर 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 8 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 यह 0 के बराबर है, 0 के इक्वल है। अब फिर 1 को x² के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 16 इक्वल टू 16, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 16 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन चारों 2 को इस तरह से सेट करना है कि जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ करके देखते हैं क्या आता है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी कि इससे कम बन जाएगा। अब 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, -4x माइनस 4x माइनस 8x। अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आता है। तो 16x² इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। दूसरा है 4x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और एक 2 और एक x। तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x कॉमन आ जाएगा।
तो 4x कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, 4x बच गया, माइनस इसमें से 2 इंटू 2 और ये x, इसमें तीनों कॉमन में आ गया तो 1 माइनस 4x और यहाँ पर 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 बाहर आ गया, यहाँ से 4x माइनस 1 बाहर आ गया तो 4x बच गया, माइनस 4x माइनस 1 बाहर आ गया तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, और अगर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों मूल इसके समान हैं। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंडन विधि से निकाल लेते हैं। इस विधि से मूल निकालना हर एक दिए हुए द्विघात समीकरण का संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। द्विघात समीकरण का मूल निकालने का सबसे आसान तरीका है द्विघाती सूत्र। थैंक यू।